ओलंपियंस जीतने के बाद अपने पदक यानी मेडल को क्यों बाइट करते हैं? क्या आपने कभी रेगिस्तान में बर्फ देखी है? सबसे दुर्लभ जानवर कौन सा है? हेलो फ्रेंड्स, फिर से लेकर आई हूँ एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की वीडियो। सो लेट्स मूव ऑन। फैक्ट नंबर 1, जापानीज पासपोर्ट दुनिया का सबसे पावरफुल पासपोर्ट है। ये पासपोर्ट दुनिया के 193 देशों को वीजा फ्री एक्सेस प्रदान करता है। जापान द्वारा जारी किया गया पासपोर्ट होल्डर को पहले से वीजा प्राप्त किए बिना 193 विभिन्न देशों और क्षेत्रों में प्रवेश करने की इजाज़त देता है। कितने लकी होते हैं ना वो लोग जिनका पासपोर्ट जापान में अप्लाई किया जाता है। और भी दिलचस्प बात यह है कि हम इंडियंस भी जापान में पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 2, जापान में बारिश के पानी को स्टोर किया जाता है ताकि बाद में सड़कों को साफ किया जा सके। बारिश के पानी को स्टोर करने में बहुत से फायदे हैं। पहला, ये पौधों की वृद्धि के लिए किया जा सकता है। दूसरा, इसके उपयोग गैर पीने के उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। तीसरा, सबसे उपयोगी लाभ यह है कि पानी के बिल को यानी वाटर बिल को कम करता है। फैक्ट नंबर 3, एप्पल के बीज जहरीले होते हैं। सेब के बीज में अमेग्डलिन होता है। अगर बीजों को चबाया या कुचला जाता है तो वो सियानिड में परिवर्तित हो जाते हैं, जो इंतहाई जहरीला होता है और उच्च मात्रा का घातक हो सकता है। इसीलिए सेब खाते समय सावधान रहें। फैक्ट नंबर 4, 1000 साल पुरानी बुद्धा स्टैचू के सीटी स्कैन उसके अंदर का कंकाल यानी स्केलेटन जाहिर किया। सीटी का फुल फॉर्म है कंप्यूटर टोमोग्राफी। इसका मकसद ये है कि सीटी स्कैन आंतरिक अंगों के शारीरिक विवरण प्रकट कर सकता है जो पारंपरिक एक्सरे में नहीं देखा जा सकता। सीटी स्कैन को CAT यानी कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी स्कैन के रूप में भी जाना जाता है। फैक्ट नंबर 5, 1896 तक भारत दुनिया में हीरा यानी डायमंड एकमात्र सोर्स था, लेकिन अब इस दुनिया में रशिया और बोत्सवाना ये दोनों कंट्री के पास 2020 तक टोटली 650 मिलियन कैरेट और 310 मिलियन कैरेट का विश्व का सबसे बड़ा हीरा भंडार है। उत्पादन मात्रा का आधार पर रशिया और बोत्सवाना दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक हैं। फैक्ट नंबर 6, वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि बाएं और दाएं कान की प्रक्रिया अलग अलग होती है। दाएं कान भाषण सुनने में बेहतर है और बाएं कान संगीत सुनने में बेहतर है। लेकिन हम क्यों हमारे दाएं और बाएं कान में इतना फर्क है? इसका मतलब यह है कि भले ही हम दोनों कानों से सुन सकते हैं, हमारा दिमाग दाएं कान से सुनाई जाने वाली बोली और बाएं कान से सुनाई जाने वाली संगीत को अधिक कुशलता से संसाधित करता है, क्योंकि वे संकेत अधिक तेजी से आते हैं। फैक्ट नंबर 7, क्या आपने कभी रेगिस्तान में बर्फ देखी है? सहारा रेगिस्तानी शहर आइन सेफ्रा में बर्फबारी की पहली घटना 1979 में दर्ज की गई थी। उसके बाद दिसंबर 2016 और जनवरी 2018 में जब रेगिस्तान कथित तौर पर 16 इंच से ढका हुआ था। फैक्ट नंबर 8, द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस यानी कांग्रेस का पुस्तकालय। ये लाइब्रेरी 170 मिलियन से अधिक वस्तुओं के साथ दुनिया का सबसे बड़ा पुस्तकालय है। वॉशिंगटन DC USA। वॉशिंगटन DC में कांग्रेस का पुस्तकालय लाजमी तौर पर US का नेशनल लाइब्रेरी यानी राष्ट्रीय पुस्तकालय और देश का सबसे पुराना कल्चरल इंस्टीट्यूट है। हालांकि इसमें केवल 3 इमारतों हैं, ये शेल्फ स्पेस और वॉल्यूम की संख्या के लिए दुनिया का सबसे बड़ा पुस्तकालय माना जाता है। फैक्ट नंबर 9, किंग चीता यानी राजा चीता। ये चीता की एक बहुत ही दुर्लभ नस्ल है जो दक्षिणी अफ्रीका यानी साउथर्न अफ्रीका में पाई जाती है। ये किंग चीता पहली बार 1926 में पाया गया था और पहले इसे सामान्य चीतीदार चीता से अलग प्रजाति माना जाता है और ये चीता अभी एग्जिस्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 10, J.K. रोलिंग किताबें बेचकर इस दुनिया में बिलियनर बनने वाले पहले व्यक्ति थे और एक खास बात यह है कि J.K. रोलिंग ही हैरी पॉटर की किताबों की लेखिका है। इन्होंने 2004 में इतिहास रचा जब वो पहली बिलियनर बनी किताबें बेचकर। हैरी पॉटर के बारे में आपने कई दफ़ा सुना होगा या बुक्स पढ़े होंगे या फिर हैरी पॉटर की मूवी देखी होगी। बहुत फेमस सीरीज है हैरी पॉटर। J.K. रोलिंग 1990 में
मैनचेस्टर से लंदन किंग्स क्रॉस की यात्रा करने वाली ट्रेन में देरी होने पर रोलिंग को पहली बार हैरी पॉटर का विचार आया। अगले 5 सालों में उन्होंने हैरी पॉटर की 7 पुस्तकों की योजना बनाना शुरू कर दिया था। फैक्ट नंबर 11, फुगेरे नामक एक जर्मन गांव में 1520 के बाद से आज तक किराया नहीं बढ़ाया गया है। पूरे साल वहां के घर में रहने के लिए इसकी कीमत सिर्फ 0.88 यूरो सेंट्स है, यानी इंडियन रुपीस के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ 76.14 रुपीस है। अगर इंडिया में ऐसा होता तो कोई भी बंदा बिना घर के नहीं भटक रहा होता। फैक्ट नंबर 12, ये जो स्ट्रीट फूड्स होते हैं लाइक भेलपुरी एंड समथिंग ऐसे खाने के चीज़ों को अक्सर न्यूज़पेपर में लपेटकर पैक किया जाता है। छोटे छोटे होटलों में समाचार पत्र को यानी न्यूज़पेपर को नैपकिन के रूप में इस्तेमाल करते हैं और अवशोषक के रूप में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इसका नतीजा बहुत खतरनाक है। अखबार में लिपटी हुई कोई भी चीज़ कभी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि न्यूज़पेपर में इस्तेमाल होने वाली स्याही यानी इंक का सीधा संबंध कैंसर से होता है। इसीलिए अवॉइड ईटिंग एनीथिंग व्हिच इज रैप्ड इन न्यूज़पेपर। फैक्ट नंबर 13, अगर आप 0 से पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर्स में गिनने शुरू करते हैं तो आपके होंठ तब तक एक दूसरे को नहीं छुएंगे जब तक कि आप 1 मिलियन तक नहीं पहुंच जाते। एक बार ट्राई कीजिए ना। फैक्ट नंबर 14, जीतने के बाद ओलंपियन अपने पदक यानी मेडल को बाइट क्यों करते हैं? आपने जरूर देखा ही होगा। इसका कारण ये जांचना है कि ये मेडल रियल गोल्ड है या फिर चॉकलेट है, क्योंकि गोल्ड कवर के चॉकलेट्स आपने अक्सर देखा होगा, शायद वो भी हो सकता है ना। इसलिए मेडल को जीतने के बाद बाइट करना परंपरा है। 1800 के दक्षिण के अंत में कैलिफोर्निया में सोने की भीड़ के दौरान लोग ये जांचने के लिए सोने को काटते थे कि वो मेडल जो उन्होंने जीता है वो असली है या नकली है। और एक कारण है, अगर बाइट करने पर इंडेंटेशन का निशान रह जाते हैं वो मेडल पर, तो ये सबसे अधिक रियल गोल्ड होते हैं और ये मेडल बहुत सॉफ्ट गोल्ड से बने जाते हैं। फैक्ट नंबर 15, ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि अगर आप आईने के सामने बोलते हैं और अपने आप को हौसला देते हैं तो आप मानसिक रूप से मजबूत होंगे। अगर हम सिर्फ अपनी आंतरिक बातचीत के महत्व को समझते हैं तो हम अपना भविष्य बहुत जल्दी बदल सकते हैं और हम खुद को खुद पर ज्यादा सख्त होने से भी रोक सकते हैं और खुद से बेहतर तरीके से बात भी कर सकते हैं। शीशे के सामने खड़े होकर अपना रिफ्लेक्शन देखना, बॉडी लैंग्वेज का उपयोग करना और बातें करना आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाने में मदद करता है। लेकिन हमें अपने आप से क्या कहना चाहिए? यही है कि हर दिन मैं अपने आप में और अपनी एबिलिटीज पर ज्यादा से ज्यादा कॉन्फिडेंट होती जाती हूँ। और भी बहुत सी पॉजिटिव बातें कर सकते हैं आप अपने हालात के हिसाब से। इस पर ध्यान ना दें कि पागल आदमी अपने आप से आईने में बात क्या कर रहा है, ये लोग क्या कहेंगे, इस पर आप ध्यान ना दें। एक नए स्टडी के मुताबिक अगर आप आईने के सामने खड़े होते हैं या लगातार अपने आप से बात करते हैं तो आप एक स्मार्ट पर्सन बन जाते हैं। तो वीडियो खत्म करने से पहले एक रियलिटी यानी हकीकत बताना चाहूंगी आप सबको। वो क्या है कि ये जो हम आम सा बिस्किट और चाय खाते हैं ये हमें एक सबक सिखाते हैं। वो क्या है कि किसी के लिए इतना गहरा मत पड़ो कि तुम टूट जाओ। अच्छे इंसान के अंदर भी एक बुरी आदत होती है, वो इंसान सबको अच्छा समझ लेता है और बेपनाह भरोसा करता है उस पे। सब पे भरोसा करो ये गलत बात नहीं है, लेकिन भरोसे में अंधे ना हो जाओ, उन पे ही डिपेंड ना हो जाओ। हर कोई बदल जाता है जब वो नए लोगों से मिलता है। सो डोंट डिपेंड ऑन एनीवन टू मच सो दैट यू विल गेट ब्रोक। किसी पर ज्यादा निर्भर ना रहें जिससे आप टूट जाएंगे। तो चलो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इफ इट इज देन हिट द लाइक बटन एंड अपने फ्रेंड्स और फैमिली से शेयर करने मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप हमारे नए वीडियो को कभी मिस ना करें। मिलती हूँ आप सबसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू।